दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। 1377 ईस्वी में जन्मे संत रविदास की 648वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया थियोसोफिकल लॉज के एम टैंक लहेरिया आश्रय दरभंगा में बुधवार को। वहीं आयोजित जयंती के अवसर पर दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन सहित अन्य के गणमान्य लोग मौजूद थे। कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस साल संत रविदास जयंती 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई गई। संत रविदास ने रविदासिया पंथ की स्थापना की थी। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुरुवार रविदास जी का जन्म 1377 ई में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के किसी गांव में हुआ था। गुरुवार रविदास जी का शिक्षा के अलावा समाज सुधार में भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और इस विषय के बारे में लोगों को जागरूक किया था। कैसे बने संत शिरोमणि? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संत रविदास को उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वे एक कुटिया में रहने लगे और साधु संतों की सेवा करने लगे थे। संत रविदास फिर वे भक्ति आंदोलन का हिस्सा बने। कुछ संत रविदास के विचारों से प्रभावित होने लगे और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तभी से वे गुरुवार रविदास शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहना ये है कि सिर्फ मैं दो अल्फाजों में ये बात कहूँगी। अभी उमेश जी एक अल्फाज रवि जी की बात बता रहे थे, एकलव्य अकेला वो इंसान कुछ परिवर्तन करने के लिए, अपनी सोच रखने के लिए वो चल पड़े थे। तो यही सोच अगर हम और आप लेके चले तो जरूर हो सकता है हमारे समाज में, अगल बगल में जो हमें हीन भावना, अभी छोटे बड़े जाति, उच्च जाति, पंडित, मौलाना, ये सब का जो पर्यंत चल रहा है, इन सब से हम लोग है ना अपने अपने दायरे में इस चीज़ का परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान का परिवर्तन करें, लेकिन शुरुआत अगर अपने घर से कर सकते हैं, अपने समाज से कर सकते हैं, तब अपने डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, जिला से करेंगे, तब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में होगा। जब बाबा अंबेडकर का एक स्लोगन है, हम भारत के लोग, तो उसी चीज को हम क्यों नहीं हमेशा अपनाते हैं? हिंदू, मुसलमान, वो चीज, छोटी जाति, बड़ी जाति, कुछ नहीं, इंसानियत, सबसे बड़ा इंसानियत। और वही स्लोगन लेकर के चलना है कि जो उनकी जो सोच थी, जो हमारे रविदास, जब किसी का वो बुरा कभी कर नहीं सकते, जब अच्छा करने की हमारी कैपेसिटी ही नहीं है तो हम किसी का बुरा क्यों करें? अगर अच्छा हो सकता है तो वो हम अच्छे की राह पे चले और मार्गदर्शन अपने बड़ों का, अपने समाज में बड़ों का, अपने घर में बड़ों का मार्गदर्शन और साथ लेकर के। तो हम सबको ये संकल्प लेना है कि जरूरी नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में, अगर आपसे हमसे जुड़ा हुआ प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट स्कूल है, तो हम हर महान हस्तियों की पुण्यतिथि मनाएं, उनके बारे में 2 अल्फाज 3 अल्फाज प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, स्कूल संचालन को कहें कि वो बच्चे को मोटिवेट करे, बताए कि जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ये महान जो इन्होंने उनके निर्माण, यानी कि उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो सोच थी, जो यहाँ तक लेके हम लोग पहुँचे, तो यही सोच लेकर के आप लोग को प्रेरित होकर के बच्चों आगे बढ़ना है। तो जरूरी नहीं है कि सरकार, प्राइवेट स्कूल अभी कितने भी खुले हैं, सरकारी, प्राइवेट, हर निजी संस्था, हर जगह, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि हर महान व्यक्तियों की, यानी कि दिल से उनको नमन करने के लिए 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का प्रोग्राम करें। जरूरी नहीं है कि बड़े संचालन करने के लिए किसी बड़े स्टेज पे किसी को बुलाया जाए, बड़े स्कूल में किसी गेस्ट को बुलाया, नहीं, हम सब संचालन वहाँ पर हम और आप जो स्कूल के चलाने वाले हैं वो जाकर के कुछ बातें अपने बच्चों को बताएं। आज जो कार्यक्रम आयोजित रखा गया है, क्या कहेंगे सबसे? ये संत शिरोमणि संत रविदास जी की आज 648वीं जयंती है। उस जयंती के अवसर पर दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज KM टैंक लहरियासराय में मनाया जा रहा है। दरभंगा शहर के गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जैसे डिप्टी मेयर अभी हम लोग के यहाँ हैं, नाजिया हसन साहब हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, शंकर प्रलामी जी हैं, इसके लॉज के सचिव राम मुझावन यादव जी हैं, सेक्रेटरी ये कोषाध्यक्ष दिनेश साफी जी हैं, और सभी साथी जितने हैं यहाँ के, रामविलास यादव जी हैं, भारती जी हैं, रचना भारती जी, और हम लोग मिल कर के हर साल मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति में, जिस समय पाखंड का बोलबाला था, उस समय भी आदमी खड़ा होकर के और इतना बड़ा समाज को मैसेज दिया कि पाखंड छोड़ो, मूर्ति छोड़ो, और सीधे सीधे जो है तो आदमी, इंसान प्रकृति से जुड़ो, और वो संकल्प को इन्होंने खड़ा करके हम लोगों के बीच बताया, और इसी को हम लोग याद करते हैं और अपने लोगों को समझाते हैं कि पाखंड से दूर हटो और वैज्ञानिक सोच रखो, जिससे समाज बदले, परिवर्तन बदले। ये जात धर्म सब ये नकली चीज़ है, इस सब से कुछ होने वाले को नहीं है।
जो विज्ञान है, जो आज जो विकास है, विकास के धारा में आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, आपसी भेदभाव खत्म करो, आपसी सबसे भाईचारा बना के रखो, यही भला होने वाला है। यही संदेश संत रविदास जी का है। इसी के लिए आयोजन पर हम लोग करते हैं। आज का आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पर दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज में किया गया है। जी, अपना परिचय दीजिए। उमेश राय, अध्यक्ष दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज, केएम टैंक लहरिया सराय, दरभंगा। बख्शीश और मगफिरत की रात यानी शब बारात का त्यौहार 13 फरवरी 2025 गुरुवार यानी जुमरात को मनाया जाएगा और शब बारात का त्यौहार मनाने को लेकर बुधवार को मस्जिदों से लेकर मजारों और कब्रिस्तानों तक में कई तरह की तैयारी चल रही थी। बोल बत्ती इत्यादि लगाया जा रहा था, खूब सजावट की जा रही थी। शब बारात की काफी विशेषता होती है और इस रात पूरी रात जाकर इबादत करने की रात कहलाती है और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा इस रात में जाकर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में जाकर फातिहा वगैरह भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि शब बारात की रात जो भी मुसलमान इबादत में इस रात को गुजरता है और जो कुछ भी दुआएं करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। इबादत व मगफिरत का यह पर्व शब बारात है। शब बारात पर्व को लेकर मस्जिदों में विशेष तैयारी की जा रही थी। मस्जिदों एवं कब्रिस्तानों में लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। चूंकि शाम ढलते ही मस्जिदों में इबादत करने वाले लोगों की भीड़ जुटने लगती है। शाम से लेकर सुबह के फजर की नमाज तक लोगों की भीड़ जुटी रहती है। इस क्रम में लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। शब बारात पर्व के संबंध में हमने दरभंगा शहर के मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम मौलाना अफान अजहरी से हमने बात किया। उन्होंने काफी तफसील से शब बारात और इबादत करने को लेकर कई तरह की जरूरी बात बताया। उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। बारात का जो पर्व है कब है और किस तरह से इसे मनाया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शब बारात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह तबारक व तआला शब बारात है। शब बारात में हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी रब की बारगाह में मांगनी चाहिए और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल की कसरत करें, कुरान की तिलावत करें। और क्योंकि इस रात हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आसमाने दुनिया पर क़याम फरमाता है, नुज़ुल फरमाता है और अपने बंदों के लिए एक आम बख्शिश का ऐलान फरमाता है। और रब तबारक व तआला फरमाता है कि बंदा इस रात मुझसे जो कुछ भी तलब करेगा, जो भी नेक और जायज़ चीज़ें इंसान के दिलों में जो भी तमन्नाएं हैं, रब तबारक व तआला सबों को पूरी फरमाता है। कोई अगर मुसीबत में मुब्तला है तो अगर वो मुसीबत से निजात चाहे, रब तबारक व तआला उसको मुसीबत से निजात देगा। पिछले जो गुनाह में मुब्तला है, रब तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करेगा तो रब तबारक व तआला इस शब के बरकत से उसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इसलिए इस रात इंसान को पाक साफ होकर खुशबू लगाकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नवाफिल की कसरत करे, नमाजें पढ़े और एक दूसरे मोमिन भाई से अगर आपस में कोई आपसी रंजिश है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करें, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ और अपने मरहूमीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस रात याद करें। कब्रिस्तान वगैरह भी जाया जाता है, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से? कब्रिस्तान जाने का तरीका ये है कि इस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान जाया करते थे और वहाँ पर जाकर जो कुछ भी उसको सूरतें कुरान की आयतें याद हैं उसे पढ़कर वहाँ पे अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते थे। तो कब्रिस्तान जाएं और जहाँ पर उनके अपने अपने मरहूमीन की कब्रें हैं वहाँ पे चले जाएं। और अगर कब्रों तक जाना मुमकिन ना हो तो कब्रिस्तान में कहीं भी एक जगह साइड में खड़े हो जाएं और जहाँ से भी वह दुआएं करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनके मरहूमीन को पहुँचेगा। तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात को दुआ में याद रखें, अपने मरहूमीन को भी याद रखें। इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला माह शब बारात को इबादतों से ज़्यादा से ज़्यादा इस रात इबादत को में गुजारा जाए, इसमें इधर उधर की लहू-लईब में इस रात को ना गुजारी जाए। कहा जाता है कि इस रात जो साल भर का जो रिज़्क़ मिलना है, किसको क्या कुछ मिलना है,
सारा रोजी रोटी सब चीज लिखी है, क्या कुछ इस रात का? जी, हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला इसी रात तक़सीम उमूर होता है, यानी बंदा पूरे साल उसको कितना रिस्क मिलेगा, बंदा क्या खाएगा, वो क्या कमाएगा, किसकी मौत कब आनी है, इस साल यहाँ तक के कौन कौन हज को जाएगा, ये सारी चीजें इसी रात लिखी जाती है। तो इसलिए इस रात चाहिए कि अपने रिस्क में कुशादगी के लिए भी दुआएं करें, रिश्ते हलाल खाने की दुआएं करें, और ईमान पे खात्मा बिल खैर की भी दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला रब तबारक व ताला बंदों के लिए खैर अता फरमाएगा। घरों में भी इबादत कर सकते हैं, मस्जिद में भी इबादत किस तरह से कहाँ किया जा सकता है? जी, ये नफली इबादत है, तो अगर इंसान कोई तन्हाई में इबादत करना चाहे बिल्कुल वो भी अच्छी चीज है, और अगर मस्जिद में मुमकिन है, मर्द हजरात हैं, और अगर उसमें वहाँ पर कोई आपस में खलल ना हो तो वहाँ भी करें बिलाशुबा, और औरतें घरों में ही करें, वो औरतें कब्रिस्तान ना जाएं, अपने घरों से ही मरहुमीन को याद करें। जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं मोहम्मद अफ़ान अज़हरी, उस्ताद दारुल खानका समरकंदिया, और अभी खतीब व इमाम इस्माइलगंज जामा मस्जिद पानी टंकी दरभंगा बिहार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत्ता हड़प की भाजपाई साजिश के खिलाफ न्यायपूर्ण नया बिहार बनाने के लिए 2 मार्च को पटना में बदलो बिहार महाजुटान को सफल बनाने का आह्वान। धीरेन्द्र झा, दरभंगा, 12 फरवरी 2025। आज दिनांक 12 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर भाकपा माले महानगर इकाई की ओर से बदलो बिहार पदयात्रा निकला। एक जत्था कर्पूरी चौक से संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर निकला, जो बेनता होते हुए लहेरिया सराय पहुंचा, एवं दूसरा जत्था भगत सिंह नगर पंडासराय से संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर जेल गेट लोहिया चौक पहुंचा। दोनों ही जत्था मिलकर लहेरिया सराय टावर होते हुए विकास भवन स्थित अम्बेडकर स्मारक के पास पहुंचा। पदयात्रा में शामिल लोग हाथों में लाल झंडा लिए बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, संविधान समाप्ति की साजिश नहीं चलेगी, 2 मार्च पटना महाजुटान को सफल करें। पदयात्रा अम्बेडकर स्मारक पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण कर नगर सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में सभा आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए माले पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि आज देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा, देश का संविधान व लोकतंत्र भारी खतरे में है। देश के सत्ता हड़प कर बैठी फांसीवादी ताकत भाजपा देश की जनता की खुशहाली, आपसी भाईचारा और अमन चैन को मटियामेट करने पर आमदा है। उनके चहेते पूंजीपति देश को कंगाल बना रहे हैं। आगे श्री झा ने कहा कि आज भाजपा जदयू की सरकार यूपी के तर्ज पर बिहार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। जहां एक तरफ विकसित बिहार की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के घर को बुलडोज किया जा रहा है। शहर के अंदर दसियों हजार परिवार सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, लेकिन सरकार उसे कानूनी अधिकार नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ गरीबों के बीच जाकर अभियान चलाते हुए 2 मार्च को पटना में महाजुटान को सफल बनाने को अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से अधिक संख्या में शामिल होने का अपील किया। कार्यक्रम में जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, आर के साहनी, नंदलाल ठाकुर, उमेश शाह, शिवन यादव, केशरी यादव, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद मुर्तुजा, उपेंद्र राम, चंदन सैनी, उमेश महासेठ, गंगा मंडल, विक्की कुमार, रोशन कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। पदयात्रा का नेतृत्व विनोद कुमार, रंजन सिंह, साधना शर्मा, धनराज शाह, कामेश्वर पासवान, बासंती देवी, रानी देवी, प्रिंस राज आदि नेता कर रहे। और पंडासराय के बॉर्डर से पद यात्रा जो है निकला है, जो लहरिया सराय टावर पर आया है। उधर जो है मिर्जापुर चौक से पूरे मार्केट घूमते हुए ये पद यात्रा जो है लहरिया सराय टावर पर आया है। हम बदलो बिहार महाजुटान में तमाम जो मेहनत कश के जो लोग हैं, किसान है, मजदूर है, फुटपाथ दुकानदार संघ है, हम सारे लोग को, स्वास्थ्य कर्मी है, आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, जो बहुत कम वेतन पर अपने पारिश्रमिक का श्रम करते हैं। जो ये नीतीश की जो सरकार है, श्रम कानून को अभी उल्लंघन कर रहे हैं। हम इस सरकार से इस महाजुटान के माध्यम से मांग करते हैं, जो तमाम जो भूमिहीन लोग हैं उसको 5 डिसमिल जमीन दो। तुमने ऐलान किया था जो हम जिसकी आमदनी 60 से 70 हज़ार के भीतर में होगा उसको हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक ये पोर्टल बंद कर दिए हैं। हम तमाम गरीबों को ऐलान किए हैं जो पोर्टल खोलने के सवाल पर
तुम पटना चलो। हम तमाम गरीबों को अभी देखिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने के सवाल पर अभी जो है जॉब कार्ड इंक्लूडिंग कर दिया है। गरीबों के पास में जॉब कार्ड जो है सो था, कोई काम नहीं दिया है। और ये मोदी की सरकार है, पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया है। हम उस जॉब कार्ड को चालू करवाने के लिए तमाम गरीबों को कहते हैं 2 मार्च को तुम पटना चलो। आवास के सवाल पर, भूमि के सवाल पर, राशन के सवाल पर अभी देखिए यहाँ SDO साहब के यहाँ हजारों आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन बहादुरपुर के CEO जो है उस आवेदन को अग्रसारित करके आगे नहीं बढ़ा रहा, जिसके कारण हजारों गरीब लोग जो है सो राशन से वंचित हो रहे हैं। ये तमाम जो गरीबों का सवाल है, हम मेहनत कशों का सवाल है, इस सवाल को लेके हम 2 मार्च को कह रहे हैं पटना चलो। और ये जो गुंगी बहरी जो सरकार है वो सरकार को उखाड़ फेंको, एक जनवादी सरकार का स्थापना करो। इसीलिए तमाम लोगों का हम महाजुटान 2 मार्च को पटना में कर रहे हैं। लो बिहार महाजुटान 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। बिहार में जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, छात्रों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, स्कीम वर्कर्स का आंदोलन, सफाई कर्मियों का आंदोलन, ठेका नियोजन मानदेय प्रोत्साहन कर्मियों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, तमाम आंदोलनों का एक साझा मंच, एक साझा प्लेटफॉर्म गांधी मैदान में उमरेगा और वहां से ये नारा देगा कि बदलो बिहार, बदलो सरकार। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बिहार पर बोझ बन गई है। बिहार के सवालों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। उनकी यात्रा जहां भी जा रही है वो अपराधी माफिया लोगों की यात्रा बन जा रही है, अधिकारियों की यात्रा बन जा रही है। किसी दलित गरीब मजदूर के टोला में वो नहीं जा रहे हैं और जहां भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर लाठियां बरस रही हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिहार गरीब प्रांत है। बिहार को गरीबी से बाहर करने के लिए जो जरूरी कदम है, इससे नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं। बिहार में बड़ा मजदूरी घोटाला चल रहा है। 10 लाख से ऊपर कर्मियों को जीने लायक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, सफाई कर्मी है और भी प्रेरक संघ के लोग हैं, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। 400 रुपया बूढ़ों को केवल पेंशन दिया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में 3000 और 4000 रुपये पेंशन मिलते हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि झारखंड के तर्ज पर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सभी महिलाओं को 3000 रुपया मासिक सम्मान योजना की राशि मिले। पेंशन की राशि को 4000 से बढ़ा करके 2000 रुपया किया जाए। स्मार्ट मीटर बंद हो। 200 यूनिट झारखंड की तरह बिहार में भी गरीबों, मजदूरों के, दलितों के लिए फ्री किया जाए। जो लोग जहां बसे हुए हैं उन गरीबों को जमीन का बास्केट पर्चा मिले और उस पर पक्का मकान मिले। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो। ये निजीकरण की जो आंधी चल रही है, लूट का शिक्षण संस्थान खड़ा हो गया है, लूट का जो स्वास्थ्य संरचनाओं का विकास हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक बड़ा अभियान चलाते हुए 2 मार्च को गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोग जुटेंगे। आज दरभंगा में हम लोगों ने प्रचार यात्रा की शुरुआत की है। ये पंडा सराय से निकल करके हम लोग यहाँ तक आए थे। उधर कर्पूरी चौराहा से प्रचार करते हुए लोग यहाँ तक आए हैं। दरभंगा में 100 से ज़्यादा इस तरह की पद यात्राएँ निकलेंगी, इस तरह के प्रचार जत्था निकलेगा और 10 हजार की संख्या में लोग दरभंगा से गांधी मैदान पहुँचेंगे। जो पद यात्रा है 2 मार्च को हम लोग पटना के गांधी मैदान में जमा होंगे और ये झूठी सरकार, बलात्कारियों की सरकार, जन विरोधी सरकार है, इसको बिहार से विदा करने का काम करेंगे। इसलिए पटना में हम 2 मार्च को लाखों की संख्या में हम जुटान करेंगे और इस सरकार को यहाँ से समुद्र के पार कर देंगे। यही कह करके जी नाम बता दे। मेरा नाम कामेश्वर पासवान। जन स्वराज की फंडिंग पर पीके का जदयू को जवाब, बोले पैसा मेरी बुद्धि और मां सरस्वती की कृपा से आ रहा है। मैं ठेकेदार, सांसद और विधायक तो कभी नहीं रहा। पटना जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सत्तारूढ़ पार्टी जदयू द्वारा उन पर और उनकी पार्टी जनवरी स्वराज पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, न कभी विधायक सांसद बना, न ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और न ही मैं आईएएस या आईएएस रहा।
मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से है, और हम सब जानते हैं कि जिस पर सरस्वती जी की कृपा होती है उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वह उसने अपनी बुद्धि से कमाया है, उनके पिताजी ने नहीं दिया है, ताकि बिहार का कोई भी युवा कमजोर न रहे। उन्होंने आगे कहा कि क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और पैसा गुजरात के लड़कों के पास, ये अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ताकत बिहार के लड़कों का, आवाज बिहार के लड़के का, अब पैसा गुजरात के लड़के के पास नहीं। अब ये नहीं चलेगा रे भाई, नहीं चलेगा, ना चलने वाला है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक बार 10 महीना संघर्ष के लिए तैयार होइए। पूरे देश का निडिल घुमाकर बिहार के ओर अगर न कर दिए तो आप देखिए। मंडल रेल अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 208 लोगों के हृदय, हड्डी, कैंसर तथा स्पाइन रोगों हेतु स्क्रीनिंग की गई। समस्तीपुर 8 फरवरी 2025 आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को मंडल रेल अस्पताल में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की तथा उनके द्वारा आवश्यकतानुसार सलाह दी गई। इस समारोह की शुरुआत मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आलोक कुमार झा एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस आयोजन में सर्वोदय हॉस्पिटल के 4 विशेषज्ञ, 1 डॉक्टर यावर शोएब अली, ब्रेन एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ, 2 डॉक्टर रंजन मोदी, हृदय रोग विशेषज्ञ, 3 डॉक्टर अंकुश शर्मा, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ तथा 4 डॉक्टर अशोक कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा 208 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई एवं उचित उपचार एवं निदान दिया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में मंडल रेल अस्पताल के डॉक्टर्स तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दिनांक 3 फरवरी 25 को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में एंटी क्राइम ड्राइव चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में दिनांक 11 फरवरी 25 को रात्रि 8 बजे से 10:00 बजे तक अधिक से अधिक फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्र मादक पदार्थों के बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु एंटी क्राइम ड्राइव चलाया गया। उपरोक्त समकालीन अभियान के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सघन वाहन टेकिंग अभियान चलाया गया। दरभंगा महोत्सव ने आयोजित की कबड्डी प्रतियोगिता। पुरुष वर्ग में पैंथर कबड्डी एकेडमी और महिला वर्ग में केंद्रीय विद्यालय की टीम विजेता। आज दरभंगा महोत्सव के तीसरे चरण में नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। जबरदस्त प्रदर्शन और तेज तरार मुकाबलों के साथ इस आयोजन ने पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में उत्साह की नई लहर दौड़ा दी। पुरुष वर्ग में पैंथर कबड्डी एकेडमी ने शानदार जीत दर्ज कर लहेरियासराय कबड्डी एकेडमी को उपविजेता बनाते हुए खेल का रंग जमाया। वहीं महिला वर्ग में केंद्रीय विद्यालय की टीम ने बेहतरीन खेल से विजयी होकर दरभंगा की टीम को उपविजेता के स्थान पर रख दिया। उद्घाटन समारोह में WIT के निदेशक डॉक्टर अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, दरभंगा महोत्सव में खेल प्रतियोगिता का आयोजन अत्यंत प्रशंसनीय है। यहाँ के युवा ऊर्जा से भरपूर हैं और कबड्डी न केवल शारीरिक विकास में सहायक है बल्कि स्वास्थ्य सुधार तथा रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कराती है। विशिष्ट अतिथि अजीत कुमार मिश्र ने कबड्डी को भारतीय संस्कृति के अभिन्न के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, कबड्डी भारत के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय खेलों में से एक है जो शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत झा ने भी कहा, दरभंगा महोत्सव द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता भविष्य में खेल के प्रति रुचि जगाने में मील का पत्थर साबित होगी। CN अवल मिश्रा ने युवाओं को कबड्डी खेलने के फायदे बताते हुए कहा कि यह खेल जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। मनीष राज ने इस बात पर जोर दिया कि तेज गति वाले इस खेल से मानसिक दृढ़ता, लचीलापन और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि डायनामिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुमित कुमार ने टीम वर्क,
सहयोग और आपसी सौहार्द की महत्ता को रेखांकित किया। अभिषेक कुमार झा ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन केशव चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सुमित कुमार झा, रणवीर, केशव, कृष्णमोहन झा, अमित आदि ने अपनी सहभागिता। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को देवरावत मुहला रामपुर अहमदनगर लहेरिया सराय में मेहतर समाज अधिकार मंच के द्वारा रविदास जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर अरुणेश चंद्र थे। सभा में उपस्थित मेहतर समाज अधिकार मंच के अध्यक्ष रविवार राम, महासचिव अजय राम, सचिव विक्की कुमार, प्रदेश अध्यक्ष संतोष राम, मीडिया प्रभारी राजीव राम, उपाध्यक्ष विजय राम, मनोज राम, प्रभाकर राम, डॉक्टर मनीष गुप्ता, विक्की राम, बजरंगी राम, पोदार राम, राजेश कुमार, संतोष राम, भारत राम, अभिनाश कुमार, गुड्डू रावत, राजीव रावत, आशीष रावत, बलराम कुमार, भोला राम, रोहित कुमार, सनी कुमार, अभिषेक कुमार, गगन राम आदि ने अपना अपना विचार संत कवि रविवार दास के जीवनी पे रखा।